हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेंटल क्लासेस। आज हम लेके आए आप सभी के लिए फैक्टर यानी गुणनखंड का पार्ट नंबर 2 वीडियो, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन को। जो स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग सारा फार्मूला या ट्रिक बोलिए का डिस्कशन कर चुके हैं फैक्टर का। आपको कभी भी बनाने में क्वेश्चन को दिक्कत नहीं आएगी अगर पार्ट 1 वीडियो देख लिए होंगे तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, 72, 240, 536, 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहला देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो हम सबसे पहला काम करेंगे, क्या कर देंगे, इसको फैक्टर कर देंगे। बताइए कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है, यानी बताइए अभाज्य संख्या है जो 72 को काट देता है। यानी कह सकते हैं 2 है, 2 लगेगा 36 मरतबा में, बताइए फिर 2 से लगेगा 18, तो 2 से लगा दीजिए 9 मरतबा में, फिर 3 से लगा दीजिए 3 तिया 9। अब हम कह सकते हैं 72 को जब हम निकालें तो बताइए कितना 2 आया 3 गो 2 आया 3 गो 2, और बताइए 2 3 कितना आया 3 आया 2 3 कितना आया है 2, यानी 3 पर पावर कितना लिख सकते हैं 2। तो एक बार याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं। मेरा लॉजिक याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको तोड़ दिए किसके रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब हमसे क्वेश्चन पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। हम लॉजिक बताए थे अगर अभाज्य गुणनखंड बोले तो पावर को सिर्फ ऐड कर देना। तो ऐड कीजिए, 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो आपका आंसर कितना हो गया 5, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना निकल गया 5। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं कि इसी में यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर में कितना निकलना है 240 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 का दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका भी लगाएंगे, बताइए कितना से लगेगा 2 से लगेगा 120 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर कितना से लगेगा 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर लगेगा 2 से कितना हो जाएगा 15, फिर लगेगा 3 से कितना हो जाएगा 5, यानी 3 × 5 = 15। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 240 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं 4, 2 पर पावर 4 और 3 पर पावर कितना 1, क्योंकि 3 एक ठो है और 5 कितना है मात्र एगो है, तो 5 पर पावर 1। हम बताए थे अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना हो, कुछ नहीं बाबू, सबको पावर को जोड़ दीजिए। तो 4 + 1 + 1 4 1 कितना हो जाएगा 5, अब 5 1 कितना हो जाएगा 6। तो बताइए आंसर कितना हो जाएगा 6। तो चलिए 2 क्वेश्चन हम बनाए हैं, बाकी का बचा हुआ 2 क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ईमानदारी से जो 2 क्वेश्चन हम छोड़े बना के कमेंट जरूर कर दीजिए कि हम बना लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 30 पर पावर है 15, 30 पर पावर 15, उसके बाद है 22 पर पावर है 11, फिर कितना है 15 पर पावर है कितना है 24 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देखिए मेरे दोस्त, हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो लॉजिक हम बताए थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं। तो इसको तोड़िए, 30 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 गुना, तो 3 दूनी हो गया 6 और 6 × 5 = 30, तो 2 × 3 × 5, यानी जहाँ तक टूटेगा संभव है वहाँ तक तोड़ना है। तो चलिए आगे बढ़िएगा, 22 को लिख सकते हैं 2 × 11। अब बताइए 11 तक टूटेगा नहीं, जब तक पूरा तरीका से ना टूट जाए तब तक तोड़ना है। लॉजिक याद रखिएगा। अब इसको याद रखिए, 3 × 5 कितना 15। अब बताइए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, एक बार हम कर देते हैं लॉन्ग से, फिर डायरेक्ट कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर 2 है तो 2 पर पावर भी कितना हो जाएगा 15, 3 पर पावर भी कितना हो जाएगा बोलिए तब 15, फिर 5 पर पावर भी कितना हो जाएगा 15, और बेसी बात है होगा। फिर बताइए 2 पर पावर कितना हो जाएगा 11, फिर बताइए 11 पर पावर कितना हो जाएगा 11। इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर कितना 24, इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर कितना 24, लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं। तो तोड़ दिए, अब क्या करना है, जोड़ना। तो 15 15 15, तब 15 तिया कितना हो जाएगा बोलिए तब 45, 11 11 11 दूनी कितना हो जाएगा सर 22, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। सबको जोड़ रहे हैं, बताइए। तो 5 2 7 और 8 7 कितना हो जाएगा 15, 4 2 6 4 10 1 कितना हो जाएगा 11, आंसर कितना हो जाएगा 115। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कैसे,
ये हम बताइए कितना संख्या है तोड़ने के बाद 3 गो है, तो इसको की कर लीजिए पावर में जो है उसको 3 से गुना, तब 15 तिया कितना आ जाता 45। ये सब नहीं लिखना चाहते हैं, तब यहाँ पर कितना संख्या है तोड़ने के बाद 2 संख्या था 11 दूनी कितना 22। यहाँ पर कितना संख्या है तोड़ने पर 2 संख्या था 24 दूनी कितना 48। सबके जोड़ दिए 115, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हुई 115। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर कितना मिल गया ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, यानी 8 के गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए एक जनरल बच्चा अगर इसको सोचता और बेसिक से बनाता तो कैसे करता कि 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 खुद से कटता है। तो हम बोलता गुणनखंडों की संख्या कितना है बाबू, तो बोलता 1 2 3 और 4 है सर। लेकिन एक जनरल बच्चा को ये दे दिया जाए कि 246 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तब तो उसका हालत खराब हो जाएगा कि 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, कितना से कटेगा निकलते रहेगा, उसके बाद गिनेगा। तो संभव नहीं है। छोटा प्रश्न है तब संभव है, बड़ा में तो कैसे निकालते हैं, तो मेरा फार्मूला काम करेगा, ट्रिक जो बोलिए वो काम करेगा। 8 को सबसे पहले बताइए कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, फिर 4 कितना से लगेगा 2 से लगेगा। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। तो हम बताए थे सर गुणनखंडों की संख्या का फार्मूला, और कुल गुणनखंडों की संख्या उसमें पढ़े थे। ये हो गया ए का काम करेगा, ये पी का काम करेगा। बाकी जो आगे का जो होता है गुना, बी पर पावर क्यू, सी पर पावर आर, ये तो आया ही नहीं। हम पार्ट 1 वीडियो में बताए नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। तो हम बताए थे कुछ नहीं करना है, आगे वाला में कुल गुणनखंडों की संख्या रहे तो किससे मतलब है पावर से, तो पावर में 1 प्लस करना। आगे इसके आगे और रहता तो क्यू प्लस 1 करते, इसके आगे और रहता तो आर प्लस 1 करते, यानी जितना भी रहता तो पावर में कितना जोड़ते 1 जोड़ते और सबके गुना करवा देते। तो देखिए इसमें 1 ही पावर आया तो कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर कितना है 3, तो बताइए कितना हो जाएगा पावर 3 है, तो 3 में कितना जुड़ जाएगा 1, 3 में 1 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तोड़िए अब पावर के रूप में लिखिए, अब पावर में कितना प्लस कीजिए 1। हमको सम गुणनखंडों की संख्या पूछता तो हम बताएं तो सम बोले तो ये आगे जो ये +1 है आगे वाला में खत्म हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचता है पी। तो बताइए पी यानी पावर कितना है 3, हो जाता है 3। हमको पूछता है विषम गुणनखंडों की संख्या, हम बोले थे विषम गुणनखंडों की संख्या बोले थे कुछ नहीं आता है, सिर्फ आता है 1। तो बताइए तो 1 आएगा तो कुछ होगा सर, नहीं होगा, तो 1 आएगा तो 1 ही होगा। प्रूफ भी देख लीजिए, सम गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर भी कितना है 3 है बेसिक में, और विषम गुणनखंडों की संख्या भी कितना है मात्र 1 है। तो आप इसको बेसिक से ना निकाल के अगर इस प्रकार से निकालिएगा फार्मूला से तो आपको इजी वे में निकल जाएगा। लेकिन उसी का समझ में आएगा जो पार्ट 1 वीडियो देखे हैं, जो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पार्ट 1 में बता चुके n बराबर a पर पावर p गुना b पर पावर q गुना c पर पावर r। इस प्रकार से तोड़ना सिर्फ हमारे पास ये आया तो पावर में 1 जोड़ेंगे, ये भी आता था इसका पावर में 1 जोड़ते, ये भी आता था इसका पावर में 1 जोड़ते, जैसा कि आगे प्रश्न में देखने को मिलेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 240, 536, 500 और 1420 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर। देखिए सर एक प्रश्न और एक ये प्लस, यानी 4 में 4 प्रश्न है, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन इसलिए सेट करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने से कुछ नहीं होता, एक ही में 4 दे दिए तो हम 2 हम बना देंगे, बाकी 2 को खुद बनाइएगा आप। तो 240 को तोड़िए, कितना तोड़िएगा 2 से तो आएगा कितना 120, फिर 240 को तोड़ दिए तो 120 आया, अब 120 को तोड़ेंगे तो 60 आएगा, फिर 60 को तोड़ेंगे तो 30 आएगा, फिर ये 2 लगेगा कितना मरता हम 15, 3 5 कितना हो जाएगा 15। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 1, इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 1। वो बेसी बात है, यह एक प्राइम फैक्टर है अभाज्य गुणनखंड, यही चलते लिखे थे और बताए भी थे। n एक भाज्य संख्या ABC अभाज्य गुणनखंड है, PQR उसका पावर है। इसको अगर मान लिया जाए तो हम बोल सकते हैं 240, जिसको हम लोग क्या माने थे n को जो माना a पर पावर p गुना b पर पावर q गुना c पर पावर r। इसी फॉर्म में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया है। अब जब इस फॉर्म में आ ही गया है तो इसको क्या करेंगे, हम बताए थे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो पावर में 1 प्लस करना है। बिल्कुल बार बार ये फार्मूला का हम लिखेंगे नहीं, याद रखिएगा और पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो पावर में 1 प्लस कीजिएगा तो 4 में 1 प्लस करिएगा, फिर पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़िएगा, फिर कितना है फिर बताइए 1 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 2, 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना 20। तो हम कह सकते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना निकला है 20।
जैसा कि आपको क्वेश्चन का आंसर भी दिख रहा होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इस प्रकार से तोड़ना है, पावर की कर देना है, पावर में 1 जोड़ के गुना करवा देना है। फार्मूला बताएं, भूलने का काम नहीं है, क्योंकि बच्चा भूल जाता है। अपने मन से हम बोल देते हैं 1 जोड़ के गुना करवा दीजिए, तो फिर बाद में भूल जाते हैं किस में करवाना है किस में नहीं करवाना है। कुल गुणनखंडों की संख्या बोले तब करवाना है। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन, इसमें जो ये वाला हम बना दिया 500 वाला एक बना देते हैं। तो 500 का आप लोग किस प्रकार से तोड़िएगा, 250 तोड़िएगा, फिर 2 से तोड़िएगा 125, फिर 5 से तोड़िएगा 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से तोड़िएगा 5 5 25। इससे बेसी तो टूटेगा नहीं, तो हम कह सकते हैं 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर कितना आ गया है 3 आ गया। हम बोले थे पावर में 1 जोड़ना है, तो यहाँ पावर कितना है 2, तो 2 प्लस कितना कर लीजिए 1, यहाँ पावर कितना है 3, 3 प्लस 1, तो 2 1 3 आए, 3 1 कितना हो गया 4, 4 3 कितना हो गया 12। तो हम कह सकते हैं 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है 12। बिल्कुल इस प्रकार से तोड़िए, यानी फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए। प्राइम फैक्टर आ गया है गुणनखंड के रूप में करने पर, पावर में 1 जोड़ के क्या करवा लीजिए, गुना करवा लीजिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 नंबर क्वेश्चन, अपने स्क्रीन पर ही देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, 56 पर पावर है 20, 36 पर पावर है 31, 42 पर पावर है 13 और 13 पर पावर है 21 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ना सम पूछा, ना विषम पूछा, ना कुल पूछा, ना सम पूछा, ना विषम पूछा, ना कुल पूछा, ना योग पूछा, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पूछा। हम पावर क्या करवा देंगे सर, पावर सिर्फ जोड़ देंगे। देखिए लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं। 56 कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56। इसको 36 कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3, 3 दूनी हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 12 3 कितना 36। इस प्रकार तोड़ सकते हैं। 42 कैसे तोड़ सकते हैं, 3 दूनी 6 और 7 6 कितना 42। इस प्रकार तोड़ सकते हैं। 13 को तो टूटबे नहीं करेगा, 13 को तो टूटेगा ना, 13 का सिर्फ क्या होगा 13। तो हम बताए थे, आप बताइए 2 पर पावर 20 आएगा, 2 पर पावर 20 भी 2 पर पावर 20, 7 पर पावर 20। तो हमको भी तो ऐसे भी 7 पर पावर 20 लिखना है और जोड़ना ही है। तो हम ऐसा काम क्यों ना करें, तो हम क्या करेंगे, 2 पर पावर 20 है तो यहाँ पर क्या संख्या है 1 2 3 4। हमें क्वेश्चन बताए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो बताइए 20 पर पावर 4 हो जाएगा, तो 20 गुना कर सकते हैं 4, यानी 4 को 20 आएगा। ये भी कह सकते हैं 1 2 3 4, का मतलब 31 क्या आएगा, 31 भी आएगा क्या को 4 गो, 1 2 3, इसका मतलब 13 क्या आएगा, 13 आएगा 3 गो। अब बताइए यहाँ पर, बताइए 13 तो यहाँ पर मात्र कितना है 21 को है, तो 13 बताइए मात्र कितना आएगा, तो बताइए 13 जो यहाँ पर 21 को है, तो यहाँ पर 21 का 21 रह जाएगा। अब नहीं कर दीजिएगा कि 13 21 को आएगा, तो गलत हो जाएगा। एक संख्या है तो बताइए यहाँ पर कितना जुटेगा 21 जुटेगा, 13 21 को नहीं कर दीजिएगा, ठीक। तो अब इसको क्या करना है, गुना करके जोड़ना है। इसको गुना करते हैं 20 चौके 80, ये 4 4 तिया 12, 13 तिया 39, ये प्लस हो जाएगा 21। इसको जोड़िएगा तो 4 और 4 9 4 13, एक कितना हो जाएगा 14। जोड़िए 8 2 10 और 10 3 कितना 13 और 13 2 15, 15 कितना हो जाएगा 16 और 1 1 कितना हो जाएगा 2, आ जाएगा कितना 264। यानी कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया 264। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कितना देखना है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 60 और 24 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, यानी 2 को निकालना है, 2 को अलग अलग निकालना है। तो पहले हमको 60 के निकाल लेंगे, तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा प्राइम नंबर जो 60 को काट देता है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर जो 60 काटता है 30 मरतबा में। ये 2 कटेगा कितना है, 2 से कटेगा 15 मरतबा में, 3 से कटेगा 5 मरतबा में। फिर वही करेंगे 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1। थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ेगा, क्वेश्चन बोला है सम गुणनखंडों की संख्या। तो हम कुल गुणनखंडों के लिए पढ़े हैं क्या, P + 1 Q + 1 R + 1। और सम के लिए हम फार्मूला पढ़े हैं P गुना Q + 1 R + 1। कहने का मतलब सिर्फ आगे में जो 1 आता है वो नहीं आएगा, बाकी सब जैसे को वैसे। सेकेंड और थर्ड वाला कभी चेंज नहीं होता, चाहे योग रहे चाहे संख्या रहे, सिर्फ आगे वाला चेंज होता है। तो बताएं थे ये पावर होता है PQR, संख्या वाला में सिर्फ पावर से मतलब है, योग वाला में हमको इससे मतलब होगा। तो देखिएगा तो P है, P बताइए सर 2 पर पावर कितना है 2, यानी P का मान कितना है 2 और Q कितना है, Q का मान कितना है 1, तो 1 प्लस हो जाएगा 1। R का मान कितना है बताइए, तो R का मान है 1, तो 1 प्लस यहाँ भी होगा 1। तो गुना कीजिएगा जोड़ के, तो कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
तो हम कह सकते हैं 60 के सम गुणनखंडों की संख्या कितना आएगा, 8 आएगा। और तो बताइए 60 के हम सम गुणनखंडों की संख्या 8 निकाल लिए, तो 24 जो है ये आपको क्या कर लेना होगा, खुद निकालना होगा। इसका भी तोड़िए, बस पहला वाला में कुछ नहीं जोड़ना है, जैसे कोई सी लिख देना, बाकी दूसरा और तीसरा में क्या करना है, एक जोड़ के क्या करवा देना है, गुना। बिल्कुल यही लॉजिक है, यही चलती बोले थे पार्ट 1 अच्छा से देखिए। 6 नंबर में जो है ये 24 लिखा हुआ है, यानी 60 तो पहला प्रश्न हुआ, 60 का कह सकते हैं 6 का ये नंबर हुआ, और 6 का बी नंबर में जो 24 लिखा हुआ है खुद बना के आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि हम बना लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देख लीजिए 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, 40 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। देखिए एक हम बनाएंगे, एक आपको बनाना है, रिवीजन के लिए समझिए हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन है, को 40 का भी निकालना है, 180 का निकालना है। क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो 40 को पहले तोड़ लीजिए, तो 20 दूनी 40, फिर कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, फिर 5 दूनी 10। तो बताइए कि 2 की संख्या कितना हो जाएगा, 2 की संख्या हो जाएगा 3, अब 5 की संख्या कितना हो जाएगा 1। देखिए हम बताए थे कुल गुणनखंडों के बोले तो आगे में 1 प्लस किए, यहाँ पर सम बोला है, सम गुणनखंडों की संख्या बोला है तो आगे में कुछ नहीं किए। हमको अभी क्या बोला है, विषम, क्या बोला है, विषम, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। तो हम बताए थे ये तो पी क्यू होता ही है, संख्या में सिर्फ पावर से मतलब है, तो यहाँ पर होता है 1 गुना q + 1 और r + 1। तो हम बताए थे पी क्यू के बाद आर आएगा, तो हमको आर आया ही नहीं, तिबला खत्म हो गया, हमको ये दोनों बचा, तो सिर्फ आगे वाला में चेंज होता है। तो विषम चेंज होगा सिर्फ किसमें, आगे वाला में। तो पावर पहला पर कुछ भी रहे, देखिए यहाँ भी इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, तो ए पर पावर पी है, बी पर पावर क्यू है, सी पर पावर होता है, पावर कुछ भी रहे ए पर, हमको उससे मतलब नहीं, उसका कितना मानना है, 1 मानना है। यहाँ बताइए क्यू पर पावर कितना 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 + 1 = कितना आ जाएगा 2। हम कह सकते हैं, बताइए विषम गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया है, 2 आ गया। 180 खुद निकाल लीजिएगा, पावर कुछ भी रहे पहला वाला पर उसको हमेशा कितना लेकर चलना है 1, बाकी सब में q + 1 आ गया तो q + 1 कर लीजिएगा, r भी आ गया तो उसमें भी 1 पावर जोड़ दीजिएगा और सबको क्या करवा दीजिएगा, गुना करवा दीजिएगा। एक खुद बनाइएगा, एक हम बना रहे हैं, बिल्कुल तभी आपको क्वेश्चन जो होगा डाउट क्लियर होगा और सीख भी पाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखना है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 360 कितना है, 8 और 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या का योग। अब आ गया योग वाला, तो योग आ गया, कुछ नहीं करना है सर, ये बस इसको क्या करना है, फैक्टर कर देना है, हो गया, प्राइम फैक्टर कर दिया, समझिए आवाज गुणनखंड के रूप में आ गया। तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी क्या है, 2 पर पावर आ गया 3। हम फैक्टर में बताए थे सर ये होता है, ये पी होता है, यानी फैक्टर में हम बताए थे सम वाला, तो हम बताए थे योग वाला क्या करना, ये है पी है, तो हम बोले थे ए पर पावर 0 से लिखना, ए पर पावर पी तक लिखना, यानी कहने का मतलब हमको आगे आया ही नहीं, आगे आता तो बी पर पावर 0 से बी पर पावर क्यू तक, सी पर पावर 0 से सी पर पावर आर तक। कहने का मतलब आगे आया नहीं, उससे मतलब नहीं है, हमको कहने का मतलब स्टार्ट करना है 0 से, तो 2 पर पावर 0, जहाँ तक पावर वहाँ तक लेकर जाना है। तो पावर कहाँ तक है, पावर है 3 तक, दिख रहा होगा, यहाँ तक लेकर जाएंगे। अब सबको क्या कर दीजिए प्लस, कोई भी संख्या पर पावर 0 उसका मान कितना होता है 1, 2 पर पावर 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 पर पावर 2 हो जाएगा 4, और 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 4 12 2 14 कितना हो जाएगा 15। आंसर आ जाएगा कितना 15। बिल्कुल इस प्रकार से बनाएंगे। कुल गुणनखंडों के क्या पूछे, योग। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या पूछा है, कुल गुणनखंडों का योग, यानी सभी गुणनखंडों का योग, बस फैक्टर कर दिए और पावर को 0 से स्टार्ट करना, जहाँ तक खत्म हुआ है वहाँ तक ले चलना है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम ये भी बना देते हैं, कितना है 360 है, आपको कितना हो जाएगा बताइए, तो 18 दूनी 36, 180 मरतब कटेगा, ये हो जाएगा 90 दूनी 180। अभी बताइए कितना होगा, 2 से 45 दूनी 90, ये होगा 3 से 15 तिया 45, ये होगा 3 से 5 तिया 15। अब बताइए 2 पर पावर हो जाएगा 3, और 3 पर पावर हो जाएगा 2, और 5 पर पावर हो जाएगा 1। हमको क्या पूछा है, योग पूछा, ये भी योग पूछा था, इसमें भी योग निकालना है, यानी सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। तो योग लिखने के ट्रिक हम बताइए, फॉर्मूला बोलिए क्या है, पावर कैसे लिखना है, 0 से स्टार्ट करना, कहाँ तक है पावर 3 तक, 3 तक लिख देंगे इसको, ठीक। फिर यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे 0 से, देख लीजिएगा 0 1 2, हम फार्मूला बता चुके हैं कि इसको ए मानिए, इसको बी, इसको सी, इसको पी, इसको क्यू, एक इसको आर,
जीरो से स्टार्ट करेंगे पर पावर टी तक, बी पर पावर जीरो स्टार्ट करेंगे बी पर पावर क्यू तक, सी पर पावर जीरो से स्टार्ट करेंगे सी पर पावर आर तक। तो बताइए 5 पर पावर जीरो से स्टार्ट करेंगे लास्ट कहाँ तक है 1, 5 पर पावर 1 तक है। कोई भी संख्या पर पावर जीरो उसका मान 1 होता है। 2 पर पावर यहाँ 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक कितना हो गया 8। अब बताइए इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 3, इसका मान कितना हो जाएगा 9। बताइए इसका मान हो जाएगा कितना 1, इसका मान कितना हो जाएगा बताइए तो 5 हो जाएगा। तो जोड़िए 8 4 12 2 14 15 अभी तुरंत जोड़े थे। 9 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 कितना हो जाएगा 13, 5 1 कितना 6। तो ऐसा कर दीजिए 13 में 6 से गुना कर दीजिए, 6 3 18, 6 कितना हो जाएगा 7। अब 15 गुना गया 78 गुना कीजिए, 8 5 कितना 40, पैसा कितना 4 7 5 35 और 8 35 8 कितना होता है 43, 43 और 4 कितना हो जाएगा 43 4 47, 47 के साथ पैसा कितना 4 और 7 एकम 7 7 4 कितना हो जाएगा 11, यानी कितना जाएगा 1170। कुछ किए नहीं किए। सबसे पहले फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर के रूप में इसको ला दिए, आवाज गुणनखंड के रूप में ABC बोले थे आवाज गुणनखंड, यानी प्राइम फैक्टर के रूप में ला दिए, पावर ला दिए, जीरो से स्टार्ट किया, जहाँ तक पावर खत्म होता है वहाँ तक लिख दिए। इसमें भी यही किया, इसमें भी यही किया, सबको क्या करवा दिए जोड़ के गुना करवा दिए। आगे कितना 1170। हम कह सकते हैं 360 के कितना आया है कुल गुणनखंडों की संख्या या सभी गुणनखंडों की संख्या का योग कितना है 1170। तो बताइए आपका ऑप्शन क्या मिला, ऑप्शन नंबर मिला ए, 8 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 9 है 24 और 360 के सभी सम और विषम गुणनखंडों की संख्या। हमको सभी गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा, क्या पूछा है सम और विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो चलिए ये वाला खुद बना लीजिएगा, हम बड़ा वाला खुद बना देते हैं, यानी 360 का हम बना देते हैं, 24 का खुद आपको बना लेना है। कैसे बनाइएगा देखिए 180 मरतबा में लगेगा, ये लगेगा कितना मरतबा में 90, ये लगेगा कितना ये 45 लगेगा, ये कितना लगेगा 15 मरतबा में, ये लगेगा कितना मरतबा में 5 मरतबा में। तो बताइए 360 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1। देखिए फार्मूला याद रखिए, हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है सम और विषम। तो देखिए अभी हम बताए थे कुल गुणनखंडों की संख्या, क्या बताए थे ये है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। हम बताए थे स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ए पर पावर 0 से, ए पर पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। तो बताइए 2 पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 होगा, 2 पर पावर 2 होगा, 2 पर पावर 3 होगा, यही होगा। फिर क्या हुआ गुना, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, ध्यान से देखिएगा। अब बताइए क्या हुआ फिर गुना, 5 पर पावर 0, फिर 5 पर पावर 1। लेकिन याद रखिएगा कि सम गुणनखंडों की संख्या ऐसा कब करते हैं जब कुल रहता है, लेकिन अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो ये आगे में जो 2 पर पावर 0 है ये आपका क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, हम फार्मूला बता चुके हैं। तो बताइए कितना होगा, 2 पर पावर 1 होगा तो 2 होगा, और 2 पर पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पर क्या है 3 पर पावर 0 हो जाएगा 1, यहाँ 3 पर पावर 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप कर लीजिए 8 4 12 2 14, और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 9 3 12 1 कितना हो जाएगा 13, और 5 1 कितना हो जाएगा 6। बिल्कुल वही क्वेश्चन आया, 14 गुना 13 6 कितना हो जाएगा 13 6 हो जाएगा 78। ठीक, अभी 14 गुना 78 करवाना है तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 7 चौके 28 और 28 8 कितना हो जाएगा 28 8 36, 36 3 हो जाएगा 39, और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, यानी कितना आएगा 1092। तो सब पता चल गया होगा। अगर हमको सम गुणनखंडों की तो सिर्फ आगे में जो 0 लिखते हैं पावर में उसको हमको लिखना नहीं है। लेकिन देखिए याद रखिएगा हम बताइए हैं योग रहे चाहे संख्या रहे, दूसरा तीसरा अपना चेंज होता नहीं है, इसलिए इसको रट ही लीजिए तो बढ़िया रहेगा। तो विषम रहेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आगे वाला में जिसको हटाए हैं, किसको हटाएं बताइए 2 पर पावर 0 को हटाएं, वो आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, ये अकेला आएगा, चाहे पावर कितनों रहे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ 2 पर पावर 0 आएगा। हाँ बाकी पावर कुछ भी रहे वो कुछ नहीं लेकर आएगा साथ, जिसको हटाए उसको लाना है विषम मिला में, बाकी सब नो चेंज। इस सब का बताइए मान कितना लिखेंगे, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 1। बताइए 2 पर पावर 0 इसका मान है कि इसका मान अभी निकाले कितना आया है 13, इसका मान कितना आया 6, 13 6 कितना हो जाएगा 78, 13 6 कितना आ जाएगा 78। तो सबसे पहला बात हम क्या सीखे कि हमको सम गुणनखंडों की संख्या का योग पूछेगा तो आगे वाला में 0 आएगा नहीं, बाकी सभी दोनों में नो चेंज। स्टार्ट करेंगे 0 से, जहाँ तक पावर वहाँ तक लिखना, इस सब में नो चेंज, सिर्फ आगे वाला अटक जाएगा।
विषम पूछे तो जिसको हटाए हैं उसको ला देंगे, बाकी सब हम जैसे के वैसे लिख देंगे। तो चलिए, जैसा कि हम पता चला कि 360 का बना दिए, अब आपको 24 का खुद बनाना है। हम एक एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बताने के बाद खुद बनाना है और कमेंट करना है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा, अभी तक हमने जो पढ़ा उसका रिवीजन वाला होगा, और क्वेश्चन नंबर 11 आपको खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 खुद बनाना, ये आपका रिवीजन होगा, इसलिए हम इसको पूरा डीप में बताएंगे। 11 आपको क्या करना है, खुद बना लेना है। समझिए, जो पढ़े उसका रिवीजन है, आपका लास्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। 11 खुद बनाना है। आंसर भी बगल में दिख रहा होगा। 10 क्या है, संख्याएं 96 के लिए ज्ञात करना है। यानी आपको 96 के लिए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, तोड़ लीजिए। 4 2 48 दूनी कितना होता है, 96। फिर इसको तोड़िएगा तो होगा 24 दूनी 48। इसको तोड़िएगा तो 12 दूनी 24। इसको तोड़िएगा तो 6 दूनी 12। फिर तोड़िएगा 2 पर पावर 2 गुना कितना होगा, 3 2 3 6। बताइए 96 को कितना लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 कि 5, 2 पर पावर 5, और गुना कितना 3 पर पावर 1। इतना हम लिख सकते हैं 96 को। क्वेश्चन नंबर ये पूछा है, देखिए ये आपका रिवीजन वाला होगा क्योंकि दोनों मिला दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा है, सभी गुणनखंडों की संख्या और योग ज्ञात करें। तो बताए थे ये ए होता है, ये बी होता है, ये पी होता है, क्या होता है, क्यू। इसके बाद आगे आएगा तो सी पर पावर आर लगा लीजिएगा। हमको पूछा है सभी गुणनखंडों की संख्या और योग, तो सभी गुणनखंडों की संख्या बताए थे, तो पावर में कितना जोड़ देना है, योग। पावर में कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है। पावर में 1 जोड़ दीजिएगा, सभी गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। पावर में 1 जोड़ना है तो बताइए पावर कितना है, 5। 5 में कितना जोड़िएगा, 1। या पावर कितना, 1। 1 में कितना जोड़िएगा, 5 1 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। हमको निकल गया सभी गुणनखंडों की संख्या। ये क्या निकला है, सभी गुणनखंडों की संख्या। हमको योग भी निकालना है। देखिए साथ साथ रिवीजन करवा रहे थे। हम बोले थे ए पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ए पर पावर पी पर खत्म करेंगे, बी पर पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, बी पर पावर क्यू तक खत्म करेंगे। फिर आगे रहता तो सी पर पावर 0, सी पर पावर आर तक। रिवीजन करवा रहे, देख लीजिएगा, और ये आपका लास्ट हो जाएगा। अगला खुद बनाना है आपको। 0 सारी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 पर पावर 0 से कहाँ तक लिखना, लास्ट कहाँ तक पावर है, लास्ट जो पावर आपको दिख रहा होगा 2 पर पावर 5 तक, तो 5 तक लिखना है। इसको बताइए कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 पर पावर 0, 3 पर पावर कहाँ तक, 1 तक। अब बताइए कोई भी संख्या पावर 0 उसका मान 1, ये 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 32। ये बताइए हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 3। बताइए ये कितना हो जाएगा, 3 4 3 7 7 7 15 15 15 30, 1 हो जाएगा कितना, 31। 31 31 हो जाएगा 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64। 64 में घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 63। 63 गुना हो जाएगा 4 4 3 12 6 चौका 24 24 1 25 कितना आएगा, 252 आएगा। तो हमको पता चल गया होगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तो हमको पावर में कितना जोड़ना है, पावर में 1 जोड़ना है। अगर हमको योग बोले, कुल गुणनखंडों का योग बोले, तो ये 0 से स्टार्ट करना है और लास्ट जहाँ तक वहाँ तक खत्म करना है। सबको प्लस करके फिर क्या करवा देना है, गुना। तो ये पहला क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन बी क्या पूछा है, क्वेश्चन बी पूछा है सम गुणनखंडों की संख्या और योग। सम पूछा है, देखिए कुछ नहीं करेंगे, सम पूछेगा तो ये आगे में जो 1 है वो खत्म हो जाएगा। बाकी हम बोले थे पीछे वाला नो चेंज, तो क्यू प्लस 1 ही होगा। तो बताइए आगे में जो यहाँ कितना आएगा, पी का मान कितना है 5, तो 5 आ जाएगा। बाकी बताइए इसका क्यू प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, बताइए तब 2 हो जाएगा। तब 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 आ गया। 10 हमको ये क्या पूछा है, सम गुणनखंडों की संख्या। और हमको पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है और योग पूछेगा, सम गुणनखंडों का योग पूछेगा। तो बताइए कुछ नहीं करेंगे, देखिए क्या करेंगे, आगे वाला जो 0 है हम बताइए क्या हो जाएगा, खत्म। कहाँ से लिखेंगे, ए पर पावर 1 से ए पर पावर पी तक, फिर गुना करेंगे बी पर पावर 0 से बी पर पावर क्यू तक, यानी दूसरा तीसरा में नो चेंज। तो बताइए जब हम इसको खत्म कर लेंगे तो यहाँ बताइए ये वाला जब खत्म हो जाएगा तो ये सब यही लिखा जाएगा। तो अपने आप से सोचिए कि जब लिखा जाएगा तो 63 में 1 कम जाएगा तो कितना बचेगा, 62। बाकी ये तो इसका मान बताइए फिक्स है, इसका मान कितना आया है अभी हम 3 1 कितना आया है, 4 आया है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 6 चौके 24 कितना है, 248। और इस सम गुणनखंडों की संख्या 10 हो गया, योग कितना हो गया, 248। आंसर भी मिल गया। हमको क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं किए, हमको कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, पावर में 1 जोड़ना है। बाकी योग पूछे तो 0 से स्टार्ट करके लास्ट जहाँ तक लिखना है। हमको सम पूछा तो आगे वाला में 1 हटा देना है, आगे वाला में कितना हटा देना, 1। और योग पूछेगा तो बस आगे वाला में ये जो 0 जो दिख रहा है इसको सिर्फ हटाना है, सिर्फ इसको हटाना है, बाकी सब जैसे के वैसे। अब चलिए लास्ट देखते हैं इसमें सी नंबर में क्या पूछा है। तो देखिए लास्ट सी नंबर में क्या पूछा है, ये कितना है बताइए, फिर से एक बार लिख देते हैं। 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर है 1। लास्ट बताइए सी ने पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या और योग।
तो संख्या पूछा है, वो भी किसका पूछा है, विषम का। तो बताइए कुछ नहीं करेंगे, आगे वाला में 1 लगा देंगे, बाकी सब जैसे के वैसे। आगे वाला में r+1 तो आया नहीं है, क्योंकि a है, b है, p है, q है, तो r आया ही नहीं है। तो बताइए आगे वाला में कितना भी पावर है, 10 रहे, 50 रहे, या तो 5 न है, तब पर भी उसका मान 1 ही होगा। अब बताइए यहाँ पर कितना है पावर, 1, तो 1 + 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकल के आएगा 2, आंसर हो जाएगा कितना, 2। अब बताइए इसका योग पूछा है, यानी योग पूछा है किसका, विषम का। तो योग पूछेगा तो बताइए, योग पूछेगा तो जिसको हटाए उसको लाएंगे। तो किसको हटाए थे, पर पावर 0 को हटाए थे, कुल गुणनखंडों की संख्या था, हमको सम निकालने घड़ी इसको हटा दिए थे, तो इसको लाएंगे। बाकी कहता है कि हमको लाएगा तो हमें कल लाएंगे, बाकी किसी को लाएंगे साथ नहीं। लेकिन 2 नंबर और 3 वाला में चेंज होगा नहीं, 2 नंबर और 3 नंबर वाला में चेंज होगा नहीं। तो ये पर पावर 0 यानी 2 पर पावर 5 है, उससे मतलब नहीं, हम कितना लेकर चलेंगे, सिर्फ 0। ये बताइए कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ खत्म होगा, 1 पर खत्म होगा। तो 2 पर पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4। सम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना निकल गया है, 4 निकल गया। तो हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 11 आपके लिए छोड़ते हैं। जो अभी हम फार्मूला बताएं उसी को लगाना है, सिर्फ आपको फैक्टर करके अलग अलग लिख के इसको क्या कर देना है, निकाल देना है। जो अभी हम पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 10, उसका हम टोटल रिवीजन पढ़े हैं अभी से शुरू तक। इस प्रकार से आपका फैक्टर समाप्त हुआ। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर अच्छा लगा तो करिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, और बने रहिएगा मेरे साथ। हम लेके आने वाले हैं SSC CPO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स, बने रहिएगा।